वो एक दूरी पे कंटेनर एरिया की तरफ पॉइंट कर रही थी। एमराल्ड वाटर साइड हार्बर में वो विच और एक और इक्लिप्स म्यूटेंट वहां छुप रहे थे। मुझे जाने दो, मैं उसे लाता हूँ, मैं भी मदद करता हूँ। साक्षाम्या और ये ने वॉलंटियर किया। असासिन टाइप म्यूटेंट्स होने की वजह से वो इस सिचुएशन के लिए बेस्ट सूटेड थे। वूडी भी बैटल के लिए रेडी था और उसने भी उसको मारने का वॉलंटियर किया। यांग शिनशिन ने देखा कि जब वो मायूमी के पीछे जा रहे थे और चिंता महसूस की। उसने सोचा, मुझे भी पता नहीं है कि भाई का डायमेंशनल स्पेस कितनी देर चलेगा। जैंगी को डायमेंशनल स्पेस का धीरे धीरे कोलैप्स होता हुआ महसूस हो रहा था और उसकी नजर चली गई लास्ट बैटलफील्ड पर, जो कि लियांग यू और नोबुनागा के बीच का डिसिसिव बैटल था। लियांग यू का डुएल नोबुनागा के साथ और भी ज्यादा डेंजरस हो गया था। उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी। मसल टाइप फाइटर्स जैसे बैली चंकिंग और तागोन वे यानिन के मुकाबले में अगर वो स्वॉर्ड से मारे जाते तो बेस्ट केस में डिसेबल्ड हो जाते और वर्स्ट केस में अपनी जान खो बैठते। दोनों को एक दूसरे की ताकत का अच्छा अंदाजा था और कोई भी बिल्कुल भी केयरलेस होने का रिस्क नहीं ले रहा था। जीतने के लिए उन्हें अपने डर को साइड में रखना पड़ता था और अपनी जान तक दांव पे लगानी पड़ती थी, तभी जाके उन्हें कुछ चांस मिलता। जैंगी ने अपने हाथ में थंडर स्ट्राइक उठाया, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट किया और शूट नहीं किया। ये एक मार्शल आर्टिस्ट का डुएल है और जैंगी का कोई नोबल सेंटिमेंट्स नहीं थे, इसीलिए उसे कोई फेयरनेस की फिक्र नहीं थी। लेकिन लियांग यू को ये जरूरी था। अगर जैंगी ने नोबुनागा को पीठ पर मार दिया तो ये लियांग यू के लिए एक अच्छा मौका बन सकता था, लेकिन लियांग यू के लिए ये उसके वॉरियर की इज्जत को मार कर एक मेंटल ऑब्स्टैकल बन जाता। लेकिन जैंगी के लिए अब ये मौका छुपाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद एक ब्रिलियंट आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान डाली और फिर शूट नहीं किया। उसने प्रिसीजन शॉट एबिलिटी एक्टिवेट की और नोबुनागा की पीठ पर फोकस किया, पर नोबुनागा उसे ही देख रहा था। कैप्टन लेवल का कोई भी बंदा अगर तुम्हें पीछे से टारगेट करे तो तुम्हारे नर्व से हिल जाते हैं, और नोबुनागा जैसे पावरफुल वॉरियर का इंस्टिंक्ट भी काफी शार्प था। जैसे ही उसने गन को अपनी पीठ पे महसूस किया, उसके अंदर का कामनेस टूट गया। ऐसे मोमेंट में कोई भी शांत नहीं रह सकता था। उसका मोमेंटरी डिस्ट्रैक्शन तुरंत लियांग यू ने सीज कर लिया। मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड में एक ही मूव से जीत या मौत डिसाइड हो सकता है। लियांग यू की स्वॉर्ड हवा में तेजी से चल रही थी, जैसे स्नो कवर्ड फील्ड में तेजी से हवा चल रही हो। एक पल में आ रही थी और दूसरे पल में चली गई। उसकी स्वॉर्ड तेजी और फेरोसिटी से भरपूर थी। नोबुनागा की स्वॉर्ड भी बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग एक डेज में था। चाहे उसने अपनी स्वॉर्ड लियांग यू के अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए स्विंग की, उसका मोमेंटम पहले जैसा नहीं था। ना वो कॉन्फिडेंट था और ना इतना पावरफुल। लियांग यू ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अपनी ताकत को अनलीश करते हुए ड्रैगन रोर को दोनों हाथ में पकड़कर उस पर अपनी पूरी ताकत से स्लैश किया। वो मशहूर स्वॉर्ड द लॉन्ग लाइट उसे एक ब्लो में तोड़ गई। ड्रैगन रोर ने उसके बाएं कंधे से लेकर दाएं एब्डोमेन तक काट दिया और उसके मजबूत बदन से खून छलक गया। नोबुनागा को यकीन नहीं हो रहा था जो वो देख रहा था। जैसे ही खून की बूंदें गिरती गई, उसने अपने घर की हवा में उस खून के स्प्लैश की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे अपने घुटनों पे गिर गया और लियांग यू उसके पास से गुजर गई। एक बैकहैंड स्लैश से उसका सर उड़ा दिया। नोबुनागा जो अपनी मशहूर तलवार पर इतनी गर्व करता था, लियांग यू ने उसे ठंडी आवाज में कहा, जो पुरानी मशहूर तलवारों का जिक्र करते हैं वो बहुत पहले आउटडेटेड हो चुकी है। ऐसे लोग जो सिर्फ इतिहास पे फोकस करते हैं और आगे बढ़ने में हिचकिचाते हैं, वो अपनी राह देखने में कभी फेल हो जाते हैं। उन्हें मास्टर नहीं कहा जा सकता। लियांग यू ने नोबुनागा का सर उठाया और जहां तक तेंगु स्क्वाड का सवाल था, वो लोग बहुत खुश थे। इक्लिप्स मून के मेंबर्स को एक के बाद एक मारने के बाद सबके चेहरे खुशी से मुस्कुरा रहे थे। सबको लगा कि गेम जीत लिया गया है और वो सब अपने दिल से जैंगी की तारीफ कर रहे थे, जो आसमान से उतर के उनके साथ था। लेकिन जैंगी ने ठंडी आवाज में कहा, असली बैटल तो अब शुरू हुई है। मैं फीनिक्स रन को अब और रोक नहीं सकता, तो तैयार हो जाओ। जैसे ही लियांग यू और बैली चंकिंग बैटल फील्ड पे आए,
जैंगी ने बिना किसी हेजिटेशन के डायमेंशनल स्पेस खोला और फीनिक्स रन को रिलीज किया, जो कुछ वक्त से उसके द्वारा बंद किया गया था। उसने खुद स्पेस शटल यूज किया और तुरंत बैटलफील्ड से थोड़ा दूर चला गया। उसका डायमेंशनल स्पेस कोलैप्स होने के करीब था, इसलिए फीनिक्स रन को उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने देने से पहले उसे जल्दी रिलीज कर देना ज्यादा बेहतर था। जो अब बैटल उसके बाद हुई, जैंगी ने डिसाइड किया कि वो इसे दूसरों पर छोड़ देगा। उसे अच्छे से पता था कि फीनिक्स रन का पहला टारगेट वो खुद होगा और उसे जितना हो सके दूर जाना होगा। फीनिक्स रन टेंगो स्क्वाड के मेंबर्स से घिरा हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन थी। टाइम और डायमेंशनल स्पेस का फ्लो रियलिटी से बिल्कुल अलग था। बाहर से ये लग रहा था कि उसे कुछ ही मिनट्स के लिए टाइम ट्रैप किया गया है, लेकिन उस दुनिया में उसने जो मेंटल और इमोशनल डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस किया वो कुछ डिकेड के बराबर था। वो एक ऐसी दुनिया में था जहां उसका शरीर मुश्किल से मूव कर पा रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। ये एक ऐसे दर्द का अनुभव था जो कल्पना से भी परे था। ऑर्डिनरी होने की प्रोसेस में फीनिक्स फ्लेम को अडेप्ट करते वक्त उसने हजारों बार मौत को महसूस किया था और अब वो स्टील की तरह टेम्पर्ड हो चुका था। मैं फीनिक्स रन हूँ, इक्लिप्स मून का लीडर। मैं हाक्शाओ किंगडम के सेंट्रल प्लेन्स को जीतने आया हूँ। उसकी आंखों से कंफ्यूजन धीरे धीरे छट गई। मुझे एक आदमी को मारना है, उसका नाम है जैंगी। फीनिक्स रन की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे प्रेजेंट में वापस आई, जो कि उसके लिए पहले के कई डिकेड्स का एक हिस्सा था। उसने बहुत कुछ भुला दिया था, लेकिन वो ये नहीं भूल पाया था जो उसे करना था। उसे जैंगी को मारना था। बैली चंकिंग ने गरजते हुए चार्ज किया और लियांग यू तुरंत उसके पीछे चल दी, अपनी लंबी तलवार को उठाए। और इस वक्त कैप्टन जैंगी क्या कर रहा था? वो एक पुराने अबैंडन कंटेनर के पीछे छुपा था और अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और जलाई। अगले बैटल में उसकी जो पावर थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि उसका डायमेंशनल स्पेस कोलैप्स होने के कगार पे था। इस वक्त वो फीनिक्स रन के साथ फ्रंट लाइन बैटलफील्ड पे नहीं लड़ सकता था। उसे दूर जाना पड़ता। अगर वो नहीं जाता तो फीनिक्स रन उसे मारने के लिए कुछ भी करेगा। और अब भी कुछ लोग उसके साथ थे। अंकल यू, फैटिशु, शिंगटियान और जिया होंगलियन। उन्होंने पहले वाले पायरेट स्क्वाड को मार दिया था, लेकिन इस वजह से हेवनली सी सिटी की कॉम्बैट पावर और भी थोड़ी कम हो गई थी और बेस की कॉम्बैट पावर भी बहुत कैजुअलिटीज से सामना कर चुकी थी। शिया होंगलियन ने जैंगी के हाथ में सिगरेट देखी और उससे बोला, मुझे भी एक दो। जैंगी ने उसे देखा और एक सिगरेट उसकी तरफ डाल दी। कुछ पुरुष और एक औरत बैटलफील्ड पर थोड़ा थका हुआ बैठकर ब्रेक ले रहे थे। जब तुम वहां से गए, तुम्हें लगता है कि वो लोग उसे हैंडल कर पाएंगे? शिया होंगलियन ने पूछा, अपने ब्राइट लिप से एक पफ ऑफ वाइट स्मोक निकालते हुए। वो मेरे डायमेंशनल स्पेस से भाग गया और इसमें काफी एनर्जी लगा। फीनिक्स रन ने बस 10 मिनट में जो अनेक मौतें झेली हैं, हर एक मौत से उसके ओरिजिन का कुछ हिस्सा चुरा लिया है। जबकि उसने ऑलमोस्ट मेरा डायमेंशनल स्पेस कोलैप्स कर दिया था। वो अब पीक कंडीशन में नहीं है। बैली चंकिंग और बाकी सब उससे मिलके उसे डील कर सकते हैं, जैंगी ने इनडिफरेंटली कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये बात खत्म की, एक भयंकर आवाज पीछे सुनाई दी। एक भारी साया उनके सर के ऊपर दिखाई दिया और फिर एक मैसिव ऑब्जेक्ट उनके पास जोर से गिर गया। वो कैन्यूट का शरीर था, एक बड़ा ब्लू शार्क जो जमीन पे क्रैश हो गया। उसने एक भारी गहरा गड्ढा बना दिया और बरसात जैसे आइस और स्नो हर तरफ उड़ा और छलक गया। जैंगी ने गहरी सांस ली, अपने बदन से मिट्टी झाड़ी और ध्यान से कंटेनर में देखकर बैटलफील्ड का हाल चेक किया। बैटलफील्ड के बीच में एक तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉर्म आ रहा था। उसने एक लाल रंग का शख्स देखा जो बैटलफील्ड में फीनिक्स रन की तरह घूम रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। जैंगी ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल फिर से तेज धड़क रहा था। अगर फीनिक्स रन की ताकत काफी कम हो गई थी उसकी वजह से, इसका मतलब ये नहीं था कि लियांग यू और बाकी लोग उसे हरा पाएंगे, क्योंकि तीनों भी काफी घायल थे। बैटलफील्ड के बीच फीनिक्स रन पागल होकर हंस रहा था। उसकी टीम काफी पहले ही मर गई थी और लगभग सभी मर चुके थे। तो अब वो
तेंगु स्क्वाड के हर एक मेंबर को मारना चाहता था। मैंने अब तक हार नहीं मानी। जब तक मैं जिंदा हूँ सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। इक्लिप्स मून कभी नहीं मिटेगा। फीनिक्स रन का जिस्म एक लाल आग से जल रहा था, कार्मा की आग जो म्यूटेंट्स भी छूने से डरते थे। अगर कोई भी इस आग का शिकार होता तो उससे निकलना वैसे ही मुश्किल हो जाता जैसे हड्डियों में कीड़े लग जाए, और सुपरनैचुरल ताकत से इसे रोकना भी उतना ही मुश्किल था। डाली चंकिंग और लियांग यू अपने आप को थोड़ा बेहोश हो चुके थे। ये समझ चुके थे कि अब वो पीछे नहीं हट सकते। ये फाइनल बैटल है। दूसरे बैटलफील्ड पे भी सब लोग इस बैटल का नतीजा देख रहे थे। जैंगी ने पागल हो चुके फीनिक्स रन को देखा और बिना सोचे थंडर स्ट्राइक निकाल के उसे मारने का सोचा। लेकिन फिर उसने सोचा फीनिक्स रन मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, और वो आइडिया अपने दिमाग से निकाल दिया। अगर मैं उसे मार भी दूं फिर भी क्या फायदा, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। मुझे अभी उसे सील करने का कोई चांस ढूंढना पड़ेगा। जैंगी ने टाइम देखा। बैटल शुरू होने के बाद 37 मिनट्स हो चुके थे, और जो सपोर्ट का वादा गाओ चेंगकोंग ने दिया था वो अभी तक आई नहीं थी। वो चाहता है कि मैं मर जाऊं, फिर वो आके सब संभाल ले। जैंगी के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान थी। गाओ चेंगकोंग जो अपने आप को परफेक्ट दिखाता था, गरीब बैकग्राउंड से आया था और अच्छी पर्सनालिटी रखता था, पर जैंगी कभी ऐसे लोगों पे पूरा भरोसा नहीं करता था, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर ऐसा कोई है तो वो जरूर अपने असली चेहरे को छुपा रहा होगा, और जो शख्स हमेशा अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है वो आम लोगों से ज्यादा निर्दयी होता होगा। ब्लिज़र्ड सिटी मुझे यूज करना चाहता है उसे रोकने के लिए, और वो ये भी चाहता है कि मैं मर जाऊं ताकि ब्लिज़र्ड सिटी को ये क्रेडिट मिल जाए कि उन्होंने इक्लिप्स मून को मार दिया। आखिरकार ब्लिज़र्ड सिटी को एक हीरो की जरूरत है, लोगों के दिल में आइडल बन सके। जैंगी ने अपना प्लान छोड़ दिया रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार करने का। उसने इंटेलिजेंस सिस्टम से कहा, रिकनेक्ट टू ब्लिज़र्ड सिटी। रॉजर दैट। कम्युनिकेशन चैनल रिकनेक्ट हो गया। जैंगी को हेडक्वार्टर पे भरोसा नहीं था, क्योंकि वहां अभी भी अंडरकवर एजेंट्स हो सकते थे, लेकिन अगर दूसरे उससे आसानी से टाइम दे रहे हैं तो वो भी उन्हें आसानी से नहीं जाने देगा। रीइंकार्नेशन स्क्वाड टाइम पे नहीं आई। गाओ चेंगकोंग सस्पिशियस था, शायद वो इक्लिप्स मून का अंडरकवर एजेंट हो। जैंगी ने डायरेक्टली गाओ चेंगकोंग का नाम लिया, उसका कोड नेम नहीं। जैसे ही जैंगी ने ये कहा, जू जंग की आंखें खुल गई। तुम कह रहे हो कि गाओ चेंगकोंग जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का एक कैप्टन है वो इक्लिप्स मून का अंडरकवर एजेंट है? उसका चेहरा बहुत सीरियस हो गया। ये बात सुन के लगता है ये सच नहीं हो सकता। ब्लिज़र्ड सिटी में इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन का क्या स्टेटस है? वो कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के बाद सेकंड पोजीशंस पर है। इक्लिप्स मून तो बस एक छोटी सी रोनिन ऑर्गेनाइजेशन थी नियॉन से। उसके पास हमें धोखा देने का क्या रीजन हो सकता था? जैंगी ने शांति से कहा, इन्वेस्टिगेशन टीम का एक आयरन रूल है, टाइम का कॉन्सेप्ट। अगर वो इतनी देर से नहीं आए हैं, जो हाफ एन आवर के बाद था, तो सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। वो इक्लिप्स मून के साथ मिल के काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम मर जाएं। जैंगी को पूरी तरह से ये श्योर नहीं था कि गाओ चेंगकोंग ने सच में उन्हें धोखा दिया है या बस एक अंदाजा था, लेकिन एक बात तो पक्की थी, गाओ चेंगकोंग चाहता था कि जैंगी मर जाए, इसीलिए वो उस पर कुछ भी बदनाम करने से नहीं रुकेगा। जू जंग ने शांति से कहा, हम इसकी तहकीकात करेंगे। मैं तुरंत सामसारा स्क्वाड से कांटेक्ट करता हूँ। जैंगी, अब दुश्मन के पास एक ही दुश्मन बचा है, फीनिक्स रन। जब तक उसे मार दिया नहीं जाता मिशन कंप्लीट नहीं होगा, ये याद रखो, चाहे कुछ भी हो। जैंगी ने कम्युनिकेशन डिवाइस बंद की और उसके चेहरे पर एक ताना मारने वाली मुस्कान आई, और किसी के भी कॉस्ट पर, ये मेरी तो नहीं होगी। फीनिक्स रन बैटलफील्ड पर जैंगी को ढूंढ रहा था। उसे पता था कि उसे जैंगी को मारना जरूरी है, लेकिन तेंगु स्क्वाड के काफी मेंबर्स आसपास थे और जैंगी का कोई पता नहीं चल रहा था। मर जाओ,
सब मर जाओ। फीनिक्स रन बैटलफील्ड में तेजी से घूम रहा था। वो बहुत तेज और पावरफुल था। जहां भी लाल फीनिक्स की आग जाती, जमीन का रंग काला हो जाता। एक तेज हाथ का वॉर और स्नाइपर जी गुआंग का जिस्म आधा कट चुका था। घटिया। वो पागल होकर हंस रहा था और फिर से डिफेंसलेस मिंग सुयू पर चार्ज कर गया। मिंग सुयू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। खतरे के वक्त कैन्यूट बैटलफील्ड पर वापस आया और उसका पंच रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म में एक बड़ा होल बन गया और फीनिक्स की आग ने उसका मांस जला दिया, जो उसे दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर गया। लियांग यू और बैली चंकिंग भारी सांस ले रहे थे। फाइट के बाद बैली चंकिंग ने दवाई का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को जबरदस्ती बढ़ाया था, लेकिन अब उसका जिस्म जवाब दे रहा था। अगर ये फाइट और देर तक चलती रही तो दवाई का इफेक्ट उल्टा हो जाएगा और वो मर भी जाएगा। बिना फीनिक्स रन के कुछ किए तेंगु स्क्वाड के बाकी मेंबर्स की हालत भी काफी बेकार हो गई थी। फीनिक्स रन अपने इस हाल में उन्हें मारने में उतना ही आसान था जितना मुर्गा मारना। उसकी स्पीड, ताकत और क्रिम्सन लोटस फ्लेम का इफेक्ट, जो उनकी स्पेशल एबिलिटीज को नजरअंदाज कर रहे थे, सभी को कैप्टन लेवल की कॉम्बैट पावर का डर महसूस करवा रहा था। लुइंग हायो भी मर गया और ये बहुत अचानक था। उसने फीनिक्स रन का चेहरा भी नहीं देखा था और उसके सामने की दुनिया अंधेरी हो गई थी। जैंगी, इधर आओ। फीनिक्स रन ने बैटलफील्ड के बीच में शोर मचाया। जैंगी ने दूर से इसे क्लियरली सुना और अपने चेहरे पर एक एक्सप्रेशन लाया, लेकिन वो बाहर नहीं गया। अगर अभी बाहर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। जैंगी को उससे काफी दूर रहना था। श्राइन मेडन को ढूंढ लिया है, उसने अपने टीम मेंबर से पूछा। हाँ कैप्टन, हमने उसे ढूंढ लिया है। ये और शाक्चाओ मियाओ शिशिमोनो के लाश के सामने खड़े थे और मायूमी ताकेउची को देख रहे थे, जो कंटेनर के कोने में कांप रही थी। उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। क्या हम उसे मार डालें? अगर उन्होंने मायूमी ताकेउची को मार दिया तो फीनिक्स रन अपने ब्लड के थ्रू जो फोरसाइट का एबिलिटी रखता था वो खो देगा। इससे उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाएगी और तेंगु स्क्वाड को जीतने का चांस मिल सकता था।